गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर कि और सक्सेसफुल लोग अपना गोल एक प्लान माफिक को सेट करते हैं और उसी के ऊपर वो लोग 1 साल का हो, 1 हफ्ता का हो, 1 महीने का हो, 1 दिन का हो या 10 साल का हो, उस हिसाब से वो लोग टाइम रख के अपना गोल्स बनाता है और स्मार्टली वो स्मार्ट गोल्स वो लोग अचीव करते हैं। सो और दूसरा जो बंदा जिसको गोल सेटिंग के बारे में उतना जानकारी नहीं है, कैसे गोल सेट करना है, कैसे उसको भी काम करना है, कितना टाइम में उसको खत्म करना है, पर डे कितना एक्शन लेना है, और जो गोल्स के ऊपर एक्शन लेने में जब कभी आलस लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो नहीं जानता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक छोटा सा गोल्स बनाता है, उसके ऊपर वो लोग काम करता है और वो सक्सेस उनको मिल जाता है। सो दोस्तों, इसलिए गोल सेटिंग करना हम लोग की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको अपना गोल्स के बारे में जानकारी नहीं रहता है। इस वर्ल्ड में कम से कम 20% लोगों को अपना गोल्स के बारे में पता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना गोल्स क्या है, कैसे मतलब क्या काम कर रहा है, कौन सा काम करना चाहिए, कितना वक्त करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में कुछ विजन नहीं है, कुछ भी गोल्स नहीं है, पता ही नहीं। और 20% से सिर्फ 4% लोग अपना गोल्स के ऊपर एक्शन ले पाते हैं, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली वो एक्शन ले पाते हैं, इसलिए वो अपना गोल्स अचीव करने में बहुत जल्दी उनको अचीवमेंट मिल जाता है। सो आज सीखेंगे कोई भी आपका गोल्स हो लाइफ का, हेल्थ के बारे में हो या रिलेशनशिप के बारे में हो या जॉब या बिजनेस के बारे में हो या कोई भी गोल्स है, पहले आप एक काम कीजिए। आप अपना जो गोल्स है, तो आइए पहले इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि व्हाट इज ए गोल। ए गोल इज ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है ना? एक क्लियर पिक्चर इमेज आपकी माइंड में रहना चाहिए, आप जो पाना चाहते हैं। अब मिक्स्ड विजन रखेंगे माइंड में तो मिक्स्ड रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? सो शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी स्टेप्स अलोंग द वे टू अचीविंग ए लॉन्ग टर्म गोल्स। छोटा छोटा गोल्स बनाइए, बड़ा गोल्स है तो उसको विभाजित कीजिए छोटा छोटा टुकड़ा में, और एक एक हिस्सा को आप लीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे एक हिस्सा का कंप्लीट हो जाता है, आपकी माइंड में एक स्ट्रेंथ आ जाता है, आप दूसरा काम में फोकस कर सकते हैं। एक साथ आप सब चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका माइंड का जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको आप धूप में किसी कागज को जलाने के लिए यूज करेंगे, तो उसका जो केंद्र है छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा रहता है, ठीक है ना, तो आग नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह आपका माइंड भी वैसे ही काम करता है। किसी एक गोल छोटा वाला ले लीजिए और उसके ऊपर पूरा फोकस डाल दीजिए, फिर उसमें आग जल जाएगी, मतलब वो सक्सेस हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग को कुछ प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। पर डे अगर वही हम लोग करते हैं तो सक्सेस की गारंटी दे सकते हैं दोस्त। क्योंकि ज्यादातर हम लोग का माइंड भटक जाता है, अटक जाता है। तो पहले क्लियर विजन रहना चाहिए और उसके ऊपर आपका पूरा एनर्जी, आपको पूरा उसी के ऊपर फोकस करना है।
नेक्स्ट, व्हाई सेट ए गोल? क्यों हम लोग अपना गोल्स को सेट करेंगे? सेटिंग गोल्स इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इट पर्सनलाइज द लर्निंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड्स। जिन सब्जेक्ट में जो मतलब मास्टर्स होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर एक पर्सनलाइज्ड जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रोसेसिंग आपको करना है हर डे। और हर डे उसके ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए। इट क्रिएट्स इंटेंशन। अगर उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, माइंड उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर आपका इंटेंशन, मोटिवेशन एंड इच्छा रहते हैं, तो आपका सक्सेस पाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। So it creates intention and motivation that empowers students. It establishes accountability। आप काम का आप आज कितना काम किया है, कितना एक्शन लिया है, उसका एक हिसाब रखिए। रात को सोने से पहले उसका हिसाब बनाइए कि आज कितना काम आप कर पाए हैं, कितना नहीं हुआ है। उसका टू डू लिस्ट बनाइए। टू शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बनाने के लिए, माइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए, इमोशन क्रिएट करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि डे बाय डे आपका काम पूरा नहीं होता है, आज का काम जितना आप लिया है वो नहीं पूरा होता है, तो नेक्स्ट डे का जो काम है वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप टाइम के हिसाब से पीछे रह जाओगे। सो इट प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स टू एडवोकेट फॉर देयर नीड्स। सो आपकी जरूरत के हिसाब से पर डे काम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको लेना है। आप जितना कर पाएंगे उतना ही काम लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। और सोचिए भी मत। एक स्पेसिफिक टू मेक ए मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव गोल, वी कैन यूज द स्मार्ट गोल क्राइटेरिया। कैसे? SMART, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक। आप हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति स्मार्ट वर्क करेंगे वो आपसे ज्यादा आगे जाएगा। सो इसलिए हर एक गोल्स के लिए स्मार्ट वर्क कीजिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टाइमली, टी फॉर टाइमली। स्पेसिफिक एक गोल ले लीजिए जो आपको जरूरत है ज्यादा। मान लीजिए आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ये हो गया आपका टाइम के हिसाब से। आप 1 साल से बनना चाहते हैं या 2 साल से या 6 महीना से, तो ये टी में आ जाएगा। टाइमली, ये टाइम दे दीजिए यहाँ। तो स्पेसिफिक हो गया आपका पब्लिक स्पीकर। मेजर कीजिए। अगर 1 साल में आप करना चाहते हैं, तो 1 साल में 12 महीना है। 1 महीना में आपको क्या क्या अटेंड करना है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। सो रिलेवेंट सब्जेक्ट आप फ्रॉम वाइज 1 2 करके लिख लीजिए, और पर डे के हिसाब से उसको उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए आपको बात करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक के ऊपर। तो हर दिन आप एक टाइम के हिसाब से 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जूम में जाइए और बात कीजिए, और उसको सोशल मीडिया में छोड़ दीजिए। जितना हो सके आप उसकी, कितना अच्छा हुआ बुरा है ये मत सोचिए, ये मत देखिए। आप करते जाइए, करते जाइए, एक टाइम आप बन जाएंगे। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि व्हाट नीड्स टू बी accomplished
एंड व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू अचीव इट, हु इज रेस्पॉन्सिबल। आप है ना रेस्पॉन्सिबल। आप पर डे कौन सी विषय के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना अचीवमेंट ले रहे हैं, कितना अचीव कर पा रहे हैं, इसका जिम्मेदारी आप खुद है। तो आप काम को बढ़िया से समझिए और कितना जितना हो सके आप उतना लीजिए, जितना आपसे हो सके। ज्यादा मत लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन रखिए कि आप जो आप किया है आप सेटिस्फाइड हैं। अगला दिन आपको टारगेट, अगला टारगेट पे जाना है। मेजरेबल। और पर डे काम करने के बाद उस वीडियो को आप देखिए, रिकॉर्डिंग रहेगा, उसको देखिए और मेजर कीजिए कितना कल किया था, आज कितना किया हूँ, उससे क्या आपका बदलाव आया। सो व्हेन विल यू नो व्हेन यू हैव रीच्ड योर गोल्स। थोड़ा थोड़ा 1% करके आप आपकी गोल्स के ओर जा रहे हैं। सेटिंग क्लियर बेंचमार्क, इसको कहते हैं बेंचमार्क। एक कर्व होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से आप डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, इसको बेंचमार्क कहते हैं। विल अलाउ यू टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेसमेंट की रिपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इसका इसके ऊपर आपको फॉलोअप लेना है। अटेनेबल, आपको पर डे अटेंड करना है। पर डे का जो टास्क है उसके ऊपर आपको पर डे अटेंड करना है जितना हो सके। तैयारी है या नहीं है, आपको पर डे 8 बजे आप टाइम दे दिया है तो 8 बजे आपको जिम में जाके बात करना है इस टॉपिक के ऊपर, अटेंड करना है। इससे आपका जो अटेंड करना है, इससे आपका जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म होने के बाद आपका अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो निकल आएगा। इसलिए अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो रिलेवेंट, आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए। पब्लिक, उसके ऊपर पब्लिक की डिमांड रहना चाहिए, तब जाके आपकी सक्सेस आपको नजर आएगा, आप मजा आएगा आपको। सो टाइम के हिसाब से आपको काम विभाजित करना है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। एक साथ आप पूरा काम नहीं कर सकते, सोचना भी मत। और सेटबैक्स, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आर ए रियलिटी ऑफ लाइफ। अनएक्सपेक्टेड ऐसा बड़ा मत सोचिए, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है वो बड़ा नहीं सोचता, उसका ऊपर टास्क नहीं लेता है। अब बड़ा सोचने जाएंगे माइंड ऑफ हो जाएगा और कहेगा पहले से ये नहीं होगा। तो ऐसा मत कीजिए। बीट, सिंगल बीट काम लीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, मन पता ही नहीं चलेगा थोड़ा थोड़ा करके कब वो ग्रो हो गया। ठीक है ना। कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि साइंटिस्ट लोग कैसे काम करता है। साइंटिस्ट लोग अपना, उनको जो इन्वेंशन करना है वो पहले माइंड में सोचता है, फिर उस सोच को रियलिटी में बदल मतलब लाने के लिए उसके ऊपर वो काम चालू कर देता है। और टाइमलेस इसके हिसाब से मतलब टाइम के बारे में सोचता नहीं है, उसका जो पैशन है उसी के ऊपर वो काम करता है, तब जाके कुछ बनता है। सो ऐसे करके आपकी सामने जो कुछ भी है, जितना भी टूल्स है, मशीन है, सब कोई ना कोई साइंटिस्ट लोग बनाया है। तो वो लोग होपलेस नहीं होते, तो आपको चार चीजें बताएंगे, सिर्फ चार चीज कीजिए। सेट द गोल, क्रिएट इमोशन, उस गोल के ऊपर अब जब राइटिंग करेंगे, फिर कुछ गोल्स के ऊपर हैंड राइटिंग करेंगे, ये मेरे को चाहिए, तब आपका इमोशन बनता है। तो क्रिएट इमोशन एंड टेक एक्शन, उसके ऊपर एक्शन लीजिए पर डे, आउटपुट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो लास्ट में कहूंगा, आप आपकी गोल के बारे में जब आप पूरी ताकत, पूरी सोच, पूरी फोकस लगा देंगे तो हासिल हो जाएगा। तो सक्सेसफुल लोग अपने लोग अपनी खुद के बारे में पॉजिटिव बिलीवनेस रखते हैं और टाइम के हिसाब से काम करते हैं और पॉसिबिलिटी उनका रहता है, रिजल्ट उनको मिलता है। सो बिलीव रखिए। और लास्ट में और एक बात मैं कहेंगे, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि हम लोग जो सोचते हैं वही हम लोग पाते हैं। हम लोग का जो लाइफ है वो खुद हम लोग ने ही बनाया है। सो सोच
और इमोशन और आपका एक्शन हर डे आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। ठीक है ना। आप यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल द टाइम। आप वही बन जाते हो जो आप पूरी समय उसके बारे में सोचते हो। सो आज से आपकी गोल के बारे में सोचिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए और टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। फिर देखिए आपका गोल्स आपको अचीव हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।